क्योंकि दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। क्या एक दिन के बाद मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है? तो जी हाँ। तो क्या मैं ढंग से पढ़ाई कर रही हूँ? तो जी नहीं। तो जोक्स अपार्ट, ये इसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले इंट्रो दे देते हैं। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ धारिणी एंड आई एम अ जीएसईबी 10th ग्रेडर। तो ये इंट्रो चेंज करने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें मेरा नाम जो है वो गलत क्या कहते हैं लिखा गया था गुजराती में। तो दैट्स वाई आई थॉट कि आप लोगों को मेरा रियल नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो तुम लोग को बता दूं। तो अब से कुछ दिनों तक मेरे आने वाले वीडियोस में आपको यही इंट्रो मेरा सुनने को मिलेगा, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि मेरा नाम क्या है रियल। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मतलब ऑफलाइन भी बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि जो लोग मेरा इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं ना, तो वो जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आप लोग भी गलत प्रोनाउंस ना करो, तो इसलिए मैं अपना इंट्रो चेंज कर रही हूँ। तो जिस वजह से आपको मेरा मेन क्या कहते हैं मेरा मेन क्या मेरा नेम पता चल जाए कि मेरे नेम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो यस, माय नेम इज़ धारिणी, नॉट धर्मिणी या फिर नॉट धरिणी या फिर धारानी। ऐसा मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम धारिणी है, जो कि णी जो होता है वो गुजराती में होता है, ज़्यादातर हिंदी में यूज़ नहीं होता। तो उसकी वजह से लोगों को जो नॉन गुजराती होते हैं उन लोग को मेरा नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दैट्स वाई मैंने इंट्रो मेरा चेंज करना है। तो यस, मेरा बहुत सारी बातें कर ली नाम के लिए, नाम के बारे में। तो अभी स्टडी ब्लॉग के ऊपर आते हैं। तो यस, मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ गुजराती का। एंड बहुत अच्छा गया। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो यार, पूरा पेपर ना वो विद्याकुल गुजराती की भविष्यवाणी और सूर्योदय से उठ कर के आया था, जो बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और यस, अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अम, तो ये तो बता दिया एग्ज़ाम के बाद। तो एग्ज़ाम के पहले का भी तो बताना रह गया। तो मैं एग्ज़ाम के लिए मैंने 25th को कुछ भी नहीं करा था। उस 25th को मैंने सिर्फ लेक्चर अटेंड करा था। और जो 3 लेक्चर थे, 9 बजे का था, फिर एक 2 बजे का था और एक रात को 9 बजे का था। तो वो तीनों लेक्चर्स अटेंड करे थे और फिर मैंने इतना ज़्यादा कुछ करा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैंने 26 को ही अच्छे से पढ़ा था पूरा। क्योंकि क्या फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं 26 को भी नहीं पढ़ती तो फिर आज तो एग्ज़ाम था। तो यस, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, तो कैसा रहा सब कुछ तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात, मैं एग्ज़ाम के बीच बीच में मतलब व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी तो यार क्या कहते हैं ना कि बोर्ड एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं तुरंत ही पढ़ाई करने तो नहीं बैठ जाऊँगी दूसरे सब्जेक्ट का। तो तब थोड़ा सा कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं वीडियो एडिट करती रहूँगी, क्योंकि यार वीडियो एडिट करना थोड़ा सा ऐसे मुझे मज़ा आता है। और इसीलिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाती है। और बस यही तो इसलिए मतलब जिस दिन क्या कहते हैं एग्ज़ाम होगी उस दिन अगर मेरे से पॉसिबल हो पाए तो उसी दिन शाम को व्लॉग आ जाएगा, या फिर दूसरे दिन को सुबह या फिर शाम को, ऐसा कुछ मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। और ये ना ये 25th को रात को मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी विद मी कर रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही थी और उसको भी आ रही थी, पर हम लोग को पढ़ना था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो साथ में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ ये भी पढ़ रही है ये भी पढ़ रही है, तो हम लोग ऐसे अच्छे से पूरा पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक लाइक 2 या 2:30 बजे तक, 2:30 बजे अराउंड तक पढ़ा था। और फिर हम दोनों सो गए थे और फिर उठने वाले थे 3 बजे, जो कि सॉरी 3 बजे नहीं, 5 बजे उठने वाले थे, पर फिर नहीं उठ पाए थे। मतलब मेरी फिर नींद खुली थी तुरंत, तुरंत क्या, सीधा 7 बजे मेरी नींद खुली थी। और फिर उसके बाद तो
उसके बाद फिर मैंने उसको भी उठाया कि वो भी नहीं उठी थी। फिर हम दोनों मतलब फिर पढ़ाई करने बैठ गई थी मैं नहा के। तो बस यही था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या मतलब यही था मेरा दिन। यार मैं पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ और ऐसे वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो पता नहीं ऐसे अच्छे से मेरे क्या कहते हैं बातें नहीं आ रही मेरे दिमाग में। बट चलो अब चला लो अभी इसमें ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास मेरी फालतू की बकवास सुनने के अलावा, ये राइट। तो तो जी हाँ, बस यही था एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। और मैंने कैसे प्रिपेयर करा वो तो आपको दिख ही रहा है। मैंने टोटली विद्याकुल गुजराती के सारे लेक्चर्स को क्या कहते हैं फॉलो करा था। एक भी लेक्चर मैंने छोड़ा नहीं था, सारे ही लेक्चर अटेंड करे थे। और यही मेरा रहेगा सारी एग्ज़ाम के लिए, मैं उनके सारे ही वीडियोस देखूंगी, सारे लेक्चर्स लाइव देखूंगी। अगर ऐसे तो मैंने लाइव ही देखे थे सारे, बट यस क्योंकि लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है उसमें, क्योंकि लाइक कमेंट्स वगैरह ऑन रहते हैं ना, तो कमेंट्स में ध्यान चला जाता है कभी कभी। बट फिर भी मतलब उसमें अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है। तो ये ना सुबह को जब मैं वो देख रही थी ना सूर्योदय का लेक्चर, उसकी क्लिप थी जो अभी आगे गई। तो यस हाँ, बस यही था मेरा गुजराती के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा था और एग्ज़ाम के बाद का मेरा एक्सपीरियंस। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, जैसे जिसमें मैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी और मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।